नमस्कार। जय माता दी, जय माई की। मैं आचार्य भरत। बंधुओं, आज हम बात करेंगे माँ पीताम्बरा बगलामुखी के विषय में और उनकी साधना के विषय में। वस्तुतः साधना की प्रक्रिया क्या है, साधना में कौन कौन सी कठिनाई जीवन में आती है और इस साधना को कौन कौन कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसी विषय पे विस्तृत चर्चा आज हम भगवती माँ पीताम्बरा बगलामुखी के समक्ष करेंगे। काफ़ी लोगों के प्रश्न होते हैं, साधकों के प्रश्न होते हैं, मातृ उपासकों के प्रश्न होते हैं कि इस साधना को कौन कर सकता है। तो मेरा जो उत्तर है वह यह है कि इस साधना को सभी कर सकते हैं। कोई भी करना चाहे, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कहीं भी किसी भी तरह से इस साधना को आप प्रतिपादित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस साधना को करने के लिए जब इसकी शुरुआत आप करें, जब आपको माता रानी की कृपा से आपके मन में साधना के बीज अंकुरित हों, इसके बाद सबसे पहला काम जो करना है तो वह गुरु के समक्ष आपको जाना है। गुरु तभी मिलेगा आपको, अच्छा गुरु, अच्छा सतगुरु, जब भगवती की कृपा होगी आपके ऊपर। और जब गुरु मिल जाए तो आप दीक्षा लें। दीक्षा के उपरांत जैसे गुरु कहते हैं उसके अनुसार आप जाकर के साधना करें। यह साधना बंधुओं, ये तो एक पक्ष रहा कि आप साधना कब करो, यह साधना कौन कर सकता है। ये गुरु की कृपा से और भगवती की कृपा से और भैरव की कृपा से आप साधना कर सकते हो। लेकिन आज मैं भगवती के समक्ष कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं, जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है इस भगवती की कृपा से। मैं भी जब 2013 के बाद, मैं पहले बहुत तार्किक था क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था। भगवती की उतनी कृपा भी रही, उनका पूरा आशीर्वाद रहा। लेकिन अचानक मैं मुड़ा साधना की ओर। सिर्फ बताने का जो मकसद है, उद्देश्य है, यही है कि इस साधना में क्या क्या कठिनाई आपके जीवन में आती हैं और भगवती की कृपा कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और आप इसके उपरांत जब तमाम तरह की परेशानियों को आप झेल लेते हैं उस भगवती की कृपा से, तो आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। 2013 के बाद मैं साधना में अग्रसर हुआ। मैं भी एक गलती किया। मैं गुरु की तलाश में चारों तरफ भटका। दिल्ली से लेकर के हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, मथुरा गया, नैमिषारण्य गया, अन्य जगहों में गया। लेकिन जो सच्चा गुरु है, जो रियल में, जो आध्यात्मिक है, जो साधना मार्ग में जो प्रशस्त हैं, जो वहाँ ऊंचाइयों पे पहुँच चुके हैं, अपने साध्य की प्राप्ति कर चुके हैं, वैसा जो गुरु है मुझे 1-2 सालों में नहीं मिला। और मेरा जो प्रयास था अनवरत जारी रहा। मैं भटकता रहा। कई लोगों ने मिसगाइड भी किया कि आप बिना गुरु दीक्षा के शिव को गुरु मान करके आप साधना शुरू करो, और मैंने वो भी किया। 1-1.5 वर्ष मैं रह करके एक घर में गुप्त रूप से रह करके 1.5 वर्ष मैंने साधना की। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं उद्विग्न हो गया। बहुत जीवन में कठिनाई आई, बहुत परेशानी आई, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह की परेशानी उठानी पड़ी। अंततोगत्वा अल्टीमेटली जो है, माई की कृपा से ऐसा कुछ रात्रि में या कहें कि अनुभव में आया कि हे पुत्र, हे बेटा, तुम गलत कर रहे हो। तुम जाओ, पहले गुरु की तलाश में जाओ और
तुम सीधे दतिया जाओ, या तुम नहीं जा सकते हो तुम साधना करो, तुम किसी अनुयायी को, अपने किसी इष्ट मित्र को दतिया भेजो। मैंने ऐसा किया। हमारे प्रिय, हमारे जो इस समय दीक्षित हैं श्री अमित जी को मैंने दतिया भेजा। और जो ये मैं बता रहा हूँ अपने जीवन का परम अनुभव बता रहा हूँ कि आप इस अनुभव से कुछ सीखें। अगर आप इस मार्ग में प्रशस्त होना चाहते हैं, इस मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, भगवती के चरणों की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो, यह संदेश और आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। मैं भेजा, दतिया गए और लौट आई। सब पता किए कि वहाँ दीक्षा का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, बहुत ही कठिन है। इसके बाद हमनोपरांत मेरी जब वहाँ बिना गुरु दीक्षा की साधना जब मेरी संपन्न हुई, मैं स्वयं दतिया गया और बड़े प्रयास से मुझे भी निराशा हाथ में लगी। एक बार तो मेरा काम नहीं बना, दूसरी बार भगवती की ऐसी कृपा हुई, माता रानी की ऐसी कृपा हुई, माँ पीताम्बरा की कृपा हुई कि मैं वहाँ गया और भगवती की कृपा से वहाँ मुझे दिव्य भगवती माँ बगलामुखी की दीक्षा मिली। मेरे सद्गुरु ने मुझे देखा, मुझे समझा, मुझे परखा, मुझे पहचाना और पहचान करके बोला, बेटा तुम सही मार्ग में चल रहे हो, तुम सही जगह आए हो। और यह पीठ आडंबर से रहित पीठ है, ढोंग से रहित पीठ है। यहाँ सिर्फ साधना होती है, ओरिजिनल साधना। यहाँ लालच की साधना नहीं है। तुम यहाँ सही पहुँचे हो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और सतगुरु की कृपा से मेरा परम सौभाग्य है कि उनके विशेष आशीष से, विशेष शरणों की कृपा से मुझे वो दीक्षित की अपने विशेष मंत्रों से, जो मंत्र कीलित हैं, जो श्रापित हैं। जब गुरु की कृपा से वो मंत्र मिलते हैं और जब उन्हीं की कृपा से आप बैठ करके उसका पुरस्चरण करते हैं, आप 1 लाख हो या 4 लाख हो, या उन्हीं मंत्रों से आप सचंडी करते हैं, और जो नियम है, जैसे गुरु ने कहा, हमारे सदगुरु ने जैसे मुझे उपदेशित किया, उसके तदनुरूप मैंने कार्य किया। भगवती की कृपा से, उन्हीं की कृपा से, मेरी कोई क्षमता नहीं है, मैं तो एक बालक ही हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा, तो वहाँ 3 से 4 वर्ष तक पीठ में, और वहाँ एक दिव्य पहाड़ी है दतिया में, आप जाएंगे पंचकप की टोरिया, जिसे भैरव पहाड़ी कहते हैं, वहाँ रह करके भगवती की, उन्हीं की कृपा से, जैसे उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा करके अपनी कृपा से, मैं ऐसे अनुभव करता हूँ, मैंने वहाँ साधना की। और जैसे जैसे मेरे गुरु ने कहा, उसके अनुसार अपने जीवन को मैं आगे बढ़ाता गया भगवती की कृपा से। और इसके उपरांत गुरु की आज्ञा से पुनः दिल्ली आगमन हुआ। और बंधुओं, आगे मैं उसी भगवती के नाम से एक दिव्य ट्रस्ट का निर्माण किया, माँ बगलामुखी शक्ति ट्रस्ट, और उसी के माध्यम से माँ भगवती बगलामुखी की मैं विशेष यज्ञ अनुष्ठान, विशेष महायज्ञ और कथाओं का आयोजन दिल्ली में और भारत के अन्य प्रदेशों में अनवरत चलता रहता है। ऐसा कार्यक्रम मेरा जो उद्देश्य है, वह माँ भगवती बगलामुखी एक विशाल पीठ की स्थापना का उद्देश्य है, और वहाँ निःशुल्क हर चीज़ें हों। आश्रम नहीं, मैं बात आश्रम की नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पीठ की, ताकि आज के इस कलयुग में आपने तो बहुत से ऐसे लोगों से मिला होगा जो कई बार फेक होते हैं, कई बार वो स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये जो साधना मार्ग है, जो भगवती है, जो मेरा पीठ है दतिया, वह निष्पक्ष पीठ है, वह आडंबरों से रहित पीठ है। वहाँ सिर्फ साधना होती है, वहाँ किसी से कोई डिमांड, कोई मांग नहीं होती है। ऐसे ही पीठ की यही परंपरा को अग्रसर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि यह कहीं एकांत में, दिल्ली प्रांत में कहीं गुप्त स्थान में एक पीठ हो। वहाँ मंत्रों में कितनी शक्ति है, तंत्र में कितनी शक्ति है, और इन प्रक्रियाओं में कितनी शक्ति है, इस जनमानस को पता चले। ऐसी पीठ की स्थापना करना है, और सब लोग आएँ वहाँ, माँ के दर्शन करें, साधना करें, और इन मंत्रों की शक्तियों से अवगत हों। यही मेरा परम उद्देश्य है।